हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही यूजफुल वीडियो। अगर आप भी सिलाई करते हो तो कुछ जानकारी हम ले लेते हैं सिलाई मशीन के बारे में। तो जैसे कि मेरे पास ये सिलाई मशीन है। तो जब हम सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मशीन सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। और हमारी मशीन सही से चलती रहे तो इसके लिए हमें इसके कुछ रख रखाव के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो मशीन को हमेशा हमें सूखी नहीं रखनी चाहिए, कभी भी ऑयल डाल के रखना चाहिए इसको। और इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी सही सिलाई मशीन सही से चलेगी तो हमें सिलाई करने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हम जो सिलाई करते हैं तो अगर सिलाई मशीन अच्छी चलती है तो हमारा काम बहुत ही जल्दी से होता है और धागा सिलाई का अच्छा आता है, तो फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और हमारी जो मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और वैसे हमारा मूड खराब हो जाता है जब मशीन ठीक से नहीं चलती। तो जब टाइम खराब होता है तो मूड भी खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो आपकी सिलाई मशीन है तो उसमें आपको ऑयल डालना है। तो ऑयल डालने का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप देख रहे हो जो ये छेद हैं, इनमें हमें ऑयल डालना है। क्योंकि हम जैसे कोई गाड़ी चलाता है, कोई कुछ भी जो भी चीज हम काम में लेते हैं तो उसका रख रखाव बहुत जरूरी होता है और हमें उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें अपनी चीजों के बारे में नॉलेज रहेगी तो हम उसको अच्छे से यूज में ले पाएंगे। आप देख रहे हैं इस तरीके से, इस पे यहाँ पे ऑयल लिखा हुआ है और ये यहाँ पे जो ये छेद बन रहे हैं तो इनमें हमें ऑयल डालना है। तो मशीन के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि मशीन को सूखी नहीं रखनी, हमें हमेशा इसमें ऑयल का ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो कि एक इस पे जो यहाँ पे इसका ये हैंडल होता है, जिधर से घूमती है तो उधर से आप देख रहे हो ये छेद। क्योंकि कई बार हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें ऑयल कहाँ कहाँ देना है। तो ये बात बहुत ही जरूरी है हमारी जान लेने की कि ये जो छेद होता है हमारा, यहाँ पे आप देख रहे हो इस छेद के अंदर, तो हमें यहाँ भी अच्छे से ऑयल डाल लेना है। और तो ये मशीन इस पे फिट की हुई है तो इसमें नीचे की तरफ भी हमारे छेद रहते हैं तो उसमें भी हमें ऑयल डालना होता है। इस तरीके से उठा के आप, और उसमें भी ऑयल आपको जहां जहां हमें ऑयल हम डालते हैं डलता है वहां वहां पे छेद बने हुए होते हैं, तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है। और फिर क्या होता है कि जब हम सिलाई करते हैं तो जिस तरीके से अभी मैं इसको सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले सिलाई करने से पहले इस तरीके से एक आपको यूजलेस कपड़ा लेना है। कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी के अभाव में हम बहुत परेशान होते हैं और समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो अगर ये छोटी छोटी चीजें भी हम समझ लेंगे तो हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से जब हम सिलाई करते हैं तो सबसे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी मशीन धागा सही से दे रही है कि नहीं दे रही है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें धागा ठीक आ रहा है, बिल्कुल भी खराब नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपनी मशीन का ध्यान रखती हूँ। और जिस तरीके की आप देख रहे हो ये थोड़ा इसका कलर ब्लैक ब्लैक हो गया तो क्योंकि हमने इसमें ऑयल डाला है। तो आप हमेशा सिलाई करने से पहले ये ध्यान रखें कि जो हम सिलाई के कपड़े सिलते हैं तो हम अगर मशीन में ऑयल डाला है आपने तो पहले जो बेकार कपड़े होते हैं तो उनके ऊपर आपको सिलाई लगानी है। डायरेक्ट ही जो आप कपड़ा सिलाई कर रहे हो उस पर कभी भी सिलाई नहीं लगाना, नहीं तो आपका कपड़ा खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो यूजलेस कपड़े होते हैं उस पर रख के और हमेशा सिलाई लगानी है आपको। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे कभी कभी क्या होता है कि इस पे जो ये धागा आता है, हमारी सिलाई आती है तो एक साइड की तो सही आती है और दूसरी साइड में से हमें
जैसे चुगा कहते हैं उसको, मशीन चुगा देती है। तो वो एक तरफ से वो ढीला ढीला वो चुगा आता है और एक तरफ से थोड़ा टाइट आता है धागा। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरीके से ये हमारा, ये आप धागा देख रहे हो इसके अंदर से होके और ये हमारा धागा जा रहा है। तो एक तो हमारा ये धागा होता है जिसमें इसकी मेन वो होती है कि भाई जो हमारी सिलाई खराब, एक तरफ से ढीली और एक तरफ से टाइट क्यों आ रही है। एक तो आपको ये धागा होता है और दूसरा जो हमारी बॉबिन होती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो इसको नीचे की तरफ से निकालते हैं। ये हमारी बॉबिन है। तो जो आप ये बॉबिन का धागा देख रहे हो ये धागा है। तो इसको आप ऐसे खींच के देखेंगे हमेशा कि अगर ये कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं आ रहा। जैसी स्थिति इस धागे की है, जिस तरीके से मतलब खींचने में आपको ये महसूस होता है ये धागा, उसी तरीके से आपको जो ये धागा है वो महसूस होना चाहिए। अगर ये धागा ढीला रहा और ये धागा इसमें से ये टाइट आ रहा है तो आपकी मशीन में वही प्रॉब्लम हो जाएगी, सिलाई आपकी ठीक से नहीं आएगी। तो हमेशा इस धागे की और इस धागे की दोनों की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए, खिंचाव दोनों में बराबर रहना चाहिए। अगर एक ढीला रह गया, चाहे ऊपर का हो या नीचे का, और एक टाइट हो गया तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताती हूँ कि अगर ये धागा टाइट है तो आपको क्या करना है और अगर ढीला है तो आपको क्या करना है। तो जैसे आप ये पेच देख रहे हो छोटा सा, तो एक पेचकस आता है छोटा, मशीन के अलग अलग पेचकस आते हैं तो वो रखे हैं आप। तो उसकी मदद से अगर ये यहाँ से टाइट हो रहा है आपका धागा तो आप इस थोड़ा पेच को इसको ढीला कर लें तो वो धागा सही हो जाएगा। और अगर ये धागा आपका ढीला आ रहा है तो इस पेच को थोड़ा सा टाइट कर लें तो वो टाइट हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से ठीक करते हैं। और ये जो है तो इसमें ये कसने का एक बोल्ट होता है। तो अगर इसमें धागा ढीला आ रहा है तो आपको इसको इस तरीके से कस के थोड़ा टाइट कर लेना चाहिए, तो ये धागा फिर हमारा टाइट हो जाएगा। और अगर ये धागा ढीला है तो इसको कस लो, टाइट कर लो। और अगर ये धागा टाइट है तो इसको फिर ढीला करके इस तरीके से आप, ये ढीला हो जाएगा धागा और आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हमें ध्यान रहती है, हम सिलाई करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जानकारी के अभाव में हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और बहुत परेशान होते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों के लिए अगर आप मशीन को लेके जाओगे ठीक करवाने वाले के पास तो वैसे ही आपके 400-500 रुपए लग जाएंगे। और ये बहुत ही मामूली सी प्रॉब्लम होती है जिसको हम घर पे ही खुद ठीक कर सकते हैं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इन छोटी छोटी बातों का आप हमेशा ध्यान रखें। और कई बार क्या होता है कि जो हम धागा यूज में लेते हैं तो जैसा हम धागा, कभी कभी क्या होता है कि जो ये गट्टी होती है हमारी, तो कुछ हम मोटे सूत का धागा ले आते हैं या कभी कच्चा धागा आ जाता है तो वो धागा बार बार टूटता है। तो इससे लिए आपको ये जो गट्टी आप लगाते हो, धागा लगाते हो, तो इसकी क्वालिटी धागे की अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर धागा कच्चा आ गया या कुछ धागे लो क्वालिटी के आते हैं, लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हमें लो क्वालिटी की चीजें दे देते हैं तो वो भी, उससे हमें दिक्कत होती है, धागा बार बार टूटता है। तो आप हमेशा अगर आप सिलाई करते हो तो इन चीजों का ध्यान रखें। छोटी छोटी चीजों को अगर हम खुद ठीक कर सकते हैं तो हमें बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मशीन जो लोग ठीक करते हैं तो उनके पास अगर हम अपनी अच्छी वाली मशीन को भी लेके जाएंगे तो भी वो कुछ न कुछ उसमें हमको पार्ट्स में कमी बता के काफी हमारे नुकसान करवा देते हैं। अगर ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तब तो जरूरी है आपको दिखाना, लेकिन अगर ये छोटी मोटी इस तरीके की दिक्कत है तो आप खुद से ठीक करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकारी समझ में आ रही हो, आप देखें हमेशा अपनी जो मशीन होती है सिलाई मशीन, तो ये चीज बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन चीजों को जानना समझना, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।